हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक एकेडमी। ऑरिक एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी ऑफ हेटेरो एटम्स। तो आज के इस वीडियो में हम हेटेरो एटम्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही बात, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने के लिए पहले हम उसके की फीचर्स को समझते हैं। ठीक है, ऑलरेडी एमओटी की एक वीडियो जो कि होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे थी, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी उस वीडियो को देख लें ताकि आपके होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। और हाँ, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छे शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ टू रिमेम्बर एनर्जी लेवल्स। एमओटी में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मिलने वाली है, तो वीडियो को कब पूरा देखें, कंप्लीट देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो की फीचर्स क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड will be always be equal to the total number of atomic orbitals। ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं दे आर इक्वल इन नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? डिफरेंट टाइप के। कौन कौन से? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल with lower energy, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल with higher energy और नॉन बॉन्डिंग with the same energy। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेन है, और यही आपके पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने में। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड बनाने में, जिन्हें हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑलवेज हैव हायर एनर्जी। इनकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी किससे? पेरेंट ऑर्बिटल से भी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी देन पेरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्लियर इतनी बात? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस रहेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम रहती है और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा रहती है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। जो भी इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, तो किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे? उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होंगे अकॉर्डिंग टू अवाहू प्रिंसिपल। द मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन सा होता है? जब भी कंबाइन क्या करेंगे, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होगा। सेम एनर्जी हो या ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स ही कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, नाउ कम टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो क्या कहा है कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल को आप एक इलेक्ट्रॉन वेव देखते हैं वेव की फॉर्म में, तो वेव जो है वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? इन फेज और आउट ऑफ फेज। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि या तो वो वेव फेज में है या फिर आउट ऑफ फेज है, तो जिसे हम साई ए और साई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। साई इज अ वेव फंक्शन, ये तो आपको पता ही होगा, है ना? तो साई इज वेव फंक्शन, साई ए और साई बी क्या है? वेव फंक्शन है। और इसके थ्रू हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। ठीक है, तो अब अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं यानी साई ए प्लस साई बी, यानी बॉन्डिंग हो रही है, एडिशन हो रहा है, तो इनका वेव फंक्शन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये देखिए आप, दूसरे 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म सिग्मा 1s। और सिग्मा 1s क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरी कंडीशन हमने क्या ली, जिसमें दोनों वेव हैं जो साई ए और साई बी, वो एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसमें क्या होगा? इन दोनों में सब्सट्रैक्ट का मतलब है रिपल्सन होना। तो इस केस में साई ए और साई बी के बीच में क्या रहेगा?
सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1s और 1s हमने दो ऑर्बिटल ले लिए, लेकिन एक प्लस हो और एक माइनस हो, यानी कि दोनों के अलग अलग सिमेट्री हो, वेव फंक्शन हो, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तब इस केस में क्या बनेगा, साई स्टार 1s, जिसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहीं पे एक बात समझनी जरूरी है कि एंटी बॉन्डिंग में हम स्टार एज अ सुपरस्ट्रिक्स यूज करते हैं, स्टार एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बॉन्डिंग अगर सिग्मा बनेगा तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी सिग्मा बनेगा, लेकिन हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार से। ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू दी ट्रिक। ट्रिक क्या है, ट्रिक टू फॉर्म एनर्जी लेवल डायग्राम्स इन एमओटी। आज की इस वीडियो में हम सीओ और सीएन माइनस ये दो एग्जाम्पल लेंगे और हेट्रो एटम्स के, और इसके लिए हम ट्रिक यूज करेंगे 2-1-2-1। CO और CN माइनस, इसके लिए ट्रिक यूज होगी 2-1-2-1 टू फॉर्म एनर्जी लेवल। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इस ट्रिक को देखने के लिए आपको क्या करना है, वॉच कंप्लीट वीडियो, वॉच कंप्लीट वीडियो। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको क्या पता चल जाएगा, ये 2-1-2-1 शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगी। चलिए फिर, तो सबसे पहला एग्जांपल है सीयू, कार्बोनिल। ठीक है, अब कार्बन को ऐसे देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसको लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p2। क्लियर। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, 1s2 2s2 और 2p4। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हेट्रो एटम्स में एनर्जी लेवल क्या रहेगा, एनर्जी लेवल दोनों की एक नहीं रहेगी, क्योंकि एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग एटम है। होमो डायटोमिक में क्या होता है कि जैसे H2 ले लिया, O2 ले लिया, N2 ले लिया, तो दोनों कैसे होते हैं, दोनों एटम कैसे होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों की एनर्जी लेवल अलग अलग है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट याद करने वाली बात ये है कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम रहेगी। ठीक है, फिर से समझ में आया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, निगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, ठीक है, वो क्या होगा, उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, दैट मीन कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है तो उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। ठीक है, और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ज्यादा होगी। ठीक है, अब कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसे रहेंगे, एनर्जी लेवल में नीचे रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको और फर्दर समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए कि एक तरह हमने क्या लिया है, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एक साइड में हमने ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए हैं। ठीक है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल का भी हमने क्या लिखा था, 1s2 और 2s2, तो हम इनको काउंट नहीं कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ओनली 2 ऑर्बिटल्स, यानी सेकंड सेल के ऑर्बिटल्स को हम ले रहे हैं। तो फर्स्ट इज 2s, कार्बन के 2s एंड कार्बन के 2p, यानी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2p में देयर इज आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन। सेम फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड सेम फॉर 2p देयर इज 4 इलेक्ट्रॉन। अब कॉम्बिनेशन किसका होगा, देखो अब ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल कार्बन के एनर्जी लेवल से कैसा है, थोड़ा सा नीचा है। ठीक है, सेम फॉर यह हेयर कि ऑक्सीजन के 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कार्बन के 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कैसे रहेगा, कम रहेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम रहेगी। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उनके एनर्जी लेवल की एनर्जी ज्यादा रहेगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये जो है, ये जो लाइंस हैं, ये किसको शो कर रही है, ये एनर्जी लेवल्स को शो कर रही है। ठीक है, चलिए अब ये 2s और 2s किसके, कार्बन और ऑक्सीजन के कंबाइन करेंगे,
कार्बन और ऑक्सीजन के 2s लेवल कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s। 2s क्यों है, क्योंकि हमने सेकंड एस एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं, इसलिए यहाँ पे सिग्मा 2s आएगा। एस ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए सिग्मा आ रहा है। टू सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और वो भी एस ऑर्बिटल के, तो 2s आया है। ठीक है, यहाँ सिग्मा स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। अब यहाँ पे 2 एट 2 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फिल करना हमने सीखना है सबसे पहले। अब अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, पहले एक इलेक्ट्रॉन देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू अहवाव रूल, पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे देन हायर एनर्जी में, 1 एंड 2, 2 to 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों बन गए। नाउ कम टू 2p, 2p ऑफ कार्बन, ठीक है, 2p ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे ये, सिग्मा वो बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, ये सारे कौन से हो गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए। यहाँ पे ये जो बन रहे हैं, दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पे क्या है, पाई 2px और पाई 2py, पाई 2px और पाई 2py जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे रहेंगे, लोअर इन एनर्जी, एंड सिग्मा 2pz यानी सिंगल कैसा रहेगा, हायर इन एनर्जी। ठीक है, लेकिन इन सब की एनर्जी किससे, पेरेंट और एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसी है, कम है, इसी का ही एंटी बॉन्डिंग भी बन जाएगा, पाई 2px पाई 2py का पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, और ये क्या हो गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू अहवाव रूल, पहले 1 इलेक्ट्रॉन, देन दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में सेकेंड इलेक्ट्रॉन, देन थर्ड इलेक्ट्रॉन, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। जब तक पेयरिंग नहीं होगी तब तक नेक्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो फर्स्ट ये नीचे के चारों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, देन इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फिलिंग इन दिस ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑलरेडी फिल्ड। ठीक है याद, ठीक है। अब मैंने वीडियो में शॉर्ट ट्रिक की बात करी है, क्या, 2 1 2 1 शॉर्ट ट्रिक। तो आपको क्या याद रखना है, 2 1 2 1, देखिए 2s तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब भी हम 2p की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि पाई 2px पाई 2py नीचे रहेगा या सिग्मा 2pz नीचे रहेगा। तो नीचे यानी किसकी एनर्जी कम रहेगी, पाई 2px पाई 2py की एनर्जी कम रहेगी या सिग्मा 2pz की एनर्जी रहेगी। तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में आपको 2 1 2 1 याद रखना है, यानी कि पहले 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर 1, फिर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड देन 1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी पाई 2px पाई 2py देन सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py देन सिग्मा 2pz। इसके अलावा आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो 2 1 2 1 है दैट विल वर्क फॉर 14 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं किसका, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, उस केस में ये 2 1 2 1 कैन वर्क। इजी है, याद करना इजी हो गया। 2 1 2 1 से क्या मतलब है, पाई 2px पाई 2py देन सिग्मा 2pz, देन पाई 2px पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py देन सिग्मा स्टार 2pz। आई होप समझ में आ गया होगा। अब निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने में काउंट नहीं करते हैं। वी कैन नॉट काउंट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग पार्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके क्लियर। आपको नॉन बॉन्डिंग को काउंट कर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, तो देर इज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 एंड 2 8। 8 हमारे पास में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग कितने, ओनली 2, तो दैट इज 8 - 2 = 6/2। बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आ गया, 3, बॉन्ड ऑर्डर इज
3, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आपको बताना होता है, इसमें क्या बताना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आल्सो इज देयर, कि हमें बताना होता है कि इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है। अब आप देखिए, मैग्नेटिक कैरेक्टर हमें दो बताते हैं हम, कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। अगर कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक होता है, अदरवाइज डायमैग्नेटिक होता है। तो आप इस पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखिए ध्यान से, और आपको कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ठीक है, बाहर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और सारे कैसे हैं? इन अ पेयर्ड फॉर्म। तो कैसा है नेचर? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने को आता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालने को आता है। इसके अलावा आपको क्या बनाने को आता है? इसके अलावा आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने को आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अब इससे पहले 2s से पहले सिग्मा 1s थे, तो सिग्मा 1s2, देन उसका भी स्टार होगा सिग्मा 1s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s2। देन इसके बाद में क्या आ गया? सिग्मा 2s2, ये 2 आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा स्टार 2s2। देन हमारे पास में आ गया पाई 2px, और कितने इलेक्ट्रॉन है इस पे? 2। इसकी एनर्जी किसके इक्वल है? पाई 2py 2 की। देन इसके बाद में आ गया सिग्मा 2pz। देन इसके बाद में पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप 0 0 0 और यहाँ पे सिग्मा 2pz पे 2 आ जाएगा, ये आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना था आज की वीडियो में? ये 2121 इज इम्पोर्टेंट। ठीक, आई होप कि सीओ का आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना आ गया होगा। नेक्स्ट कम टू दी नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज Cn-। ठीक है, अब कार्बन का तो आपको पता ही होगा 6, यानी 1s2 2s2 एंड 2p2। नाइट्रोजन का होता है 7, 1s2 2s2 एंड 2p3, ये होता है नाइट्रोजन का। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मोर, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, नाइट्रोजन 2p की जगह पे क्या आ जाएगा? 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 3 ही रहने देते हैं, यहाँ पे हम 3 ही रहने देते हैं, एन माइनस का हम कर देते हैं 1s2 2s2 और 2p4। तो एक हम इसको लेंगे और एक हम इसको लेंगे। ठीक, चलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। सेम हमने क्या लिया है, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए कार्बन के, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के, यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। यहाँ पे 2s आ गया और 2p कार्बन का, दिस साइड 2s एंड 2p ऑफ नाइट्रोजन, दिस साइड 2s एंड 2p ऑफ कार्बन, एंड एट दिस साइड 2s एंड 2p ऑफ नाइट्रोजन। नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग bonding molecular orbital, यानी 2s will combine to form molecular orbital and anti-bonding molecular orbital। bonding molecular orbital की एनर्जी क्या होती है? ऑलवेज लेस। और anti-bonding molecular orbital की एनर्जी कैसी होती है? हाई। 2 to 4 इलेक्ट्रॉन है, यू कैन फिल लाइक 1 2 देन 3 एंड देन 4। ठीक है, अब सेम फॉर 2p, इनका क्या बना लेंगे हम? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या क्या आ गए? पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। ठीक इसी तरह से पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz क्या हो जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग। स्टार सो रिप्रेजेंट्स एंटी बॉन्डिंग। और इनकी एनर्जी कैसी रहेगी?
इनकी एनर्जी यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी या तो कम रहेगी या ज्यादा रहती है किससे, पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। आल्सो आप देख सकते हैं कि कार्बन एंड नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो दैट्स वाई कि कार्बन के जो नाइट्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कैसी है, कार्बन से कम है, कार्बन से कम रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारी 2-1-2-1 ट्रिक विल वर्क। यहाँ पे भी हमारी कौन सी ट्रिक वर्क करेगी, 2-1-2-1। देखिए 2 यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पाई 2px पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, 1s और 2s वाले तो आप कॉमन है, वो तो आप याद रख लेंगे। कंफ्यूजन कहाँ आता है, जब हम 2p इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, और इनके भी आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्डिंग, अच्छा इनके इलेक्ट्रॉन फिल करने को रह गए, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 एंड 2 8, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, ओनली 2, दैट मीन 6y2 दैट इज इक्वल टू 3। यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। क्लियर इतनी बात। नाउ कम टू दी मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देयर इज नो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो दैट्स व्हाई इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो ये आपका टास्क है, यू हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cn-। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कार्बन CO और Cn- के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने आ गए, आपको शॉर्ट ट्रिक याद हो गई। शॉर्ट ट्रिक विल वर्क फॉर 14 इलेक्ट्रॉन, और कहाँ पे वर्क करेगी, 2p ऑर्बिटल्स में वर्क करेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।